कि 10 क्लास में हमें क्या चैप्टर में करना है और क्या छोड़ना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू स्किप। हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फिजिकल चेंजेस। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आपने इसके सेकंड पेज से स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, ये आपका क्रॉस हो गया। सबसे पहले आपने इस पेज पर करना है हेडिंग देनी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की, जिसमें आपने कुछ पॉइंट्स बना लेने हैं। एक फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से लेकर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी से लेकर पॉसिबल डायरेक्शंस तक। ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा। किसकी डेफिनेशन कर रहे हैं? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की, ठीक है। फिर हमने दूसरा पॉइंट उसका क्रिएट करना है, जनरेट करना है, वो है प्रेशर से लेकर कंटेनर तक। ये आपके दो पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट्स में आपने स्टार्ट करना है अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर नेग्लिजिबल। बस इस पेज में ये 3 पॉइंट्स करने हैं और आपने सारा स्किप कर देना, यहाँ से कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप थर्ड पेज पर आए तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन आती है इंटरनल एनर्जी की। ये हेडिंग मैंने ग्रीन से हाईलाइट की हुई है। इंटरनल एनर्जी हेडिंग जो है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करना है। और इसमें ये जो कट किए हैं ऑफ इट्स पार्टिकल्स, ये भी छोड़ देना है। और ड्यू टू ये बॉन्डिंग बिटवीन देम, ये आपका कट है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स, जिसमें आपकी सबसे बड़ी डेफिनेशन आ जाती है। इसमें सिर्फ आपने करना है मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन। ये सारा स्किप कर देना है, कुछ नहीं करना है। इसमें फजूल लिखा हुआ है, करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्या मीन करना है और क्या नहीं। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, देयर की जगह आप लिख देना एट विच वाइब्रेशनल मोशन बिकम्स सो फास्ट। यहाँ से लेकर सॉलिड तक डेफिनेशन आपकी बन जाती है किसकी? मेल्टिंग पॉइंट की। इसमें नेक्स्ट टॉपिक पर आए तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बॉइलिंग। तो यहाँ पर इसमें डेफिनेशन है सिर्फ इवेपोरेशन की। The molecules of a liquid keep on coming out from surface of liquid at all temperature and such escape of molecules from surface is called evaporation। इसके अलावा आपको यहाँ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपने यहाँ से कुछ करना है। ये मैंने आपको कटिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद आपकी डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की। यहाँ से डिफरेंस आ सकता है आपको एवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है। तो आपने सिर्फ ये जो हाईलाइटेड डेफिनेशन है सिर्फ ये करनी है। उसके बाद अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू इट्स लिक्विड्स, कंडेंसेशन। तो डेफिनेशन बेसिकली बनती है व्हेन अ गैस इज कूल्ड से लेके कंडेंसेशन तक। लेकिन इसमें आपने विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ये भी काट देनी है। और इंक्रीज्ड अट्रैक्शन बिटवीन दी ब्रिंग दी, ये भी आपने लाइन जो है वो कट कर देनी। सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है व्हेन अ गैस इज कूल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूल कम क्लोजर एट अ suitable temperature, low temperature, the molecules so close that they are changed into liquid form. This process is called condensation। बस नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो ये आपका लॉन्ग में आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है। इसमें आपका जो है वो आपका हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। इसमें सबसे पहले आपने डेफिनेशन स्टार्ट करनी, जो हाईलाइटेड यहाँ से स्टार्ट करनी। अ ग्राफ का ए जो है वो आपने कैपिटल कर लेना है। अ ग्राफ बिटवीन ड्रॉन बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। टू अंडरस्टैंड ये आपने लाइन कट कर देनी। कैसे लिखना है? अ ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम टू अंडरस्टैंड इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स इज कॉल्ड हीटिंग और कूलिंग कर्व। बस आपने इसके साथ ये फिगर बस याद कर लेनी है लॉन्ग में, ठीक है। ये वाली फिगर, फिगर के साथ आपने ये लाइन लिखनी है। उसके बाद ये डेफिनेट शॉर्ट में आए तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक बस। और अगर लॉन्ग में आए तो आपने व्हेन अ सॉलिड, यानी कि फर्स्ट डेफिनेशन लिखनी है, राइट डाउन करनी है। उसके बाद ये इतना पैराग्राफ लिखना है। ये फिगर 14.2 कटिंग कट कर देनी है। और साथ में ये जो है वो डायग्राम आपने लास्ट में बना देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर इसी के आगे जाता है एट द टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। यानी कि इतना लिखने के बाद आपने ये सबसे पहले फिगर ऐड करनी है। उसके बाद ये हाईलाइटेड पॉइंट लाइन, देन जो है वो फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, ये हाईलाइटेड लाइन। और उसके बाद ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है सिर्फ यहाँ तक करना है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सारा काट दे सारा, काट दे यार, काट दे, ये भी काट दे। और यार ये भी काट दे, ये भी काट दे, ये भी काट दे। अच्छा, उसके बाद वेपोरेशन एंड बॉइलिंग है। इसमें आपने डेफिनेशन यहाँ से नहीं करनी, यहाँ से बिल्कुल नहीं करनी। आपने इसके डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। अगर वेपोरेशन आए तो हमने ये वाले तीन तीन पॉइंट्स इसके कर ले, फर्स्ट 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो अब पहले 3 पॉइंट्स लिखते हैं। अगर बॉइलिंग के बारे में आए तो ये फर्स्ट 3 जो है वो पॉइंट्स लिखते हैं बस। अगर डिफरेंस में आए तो तीनों के दोनों के 3-3 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद आपके नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है। इसको मैं समझा नहीं रहा, जस्ट मेन में समझा रहा हूँ। समझाएंगे आपको टीचर, तो समझाई देती होंगी। हमसे अगर क्लासेस लेंगे हम भी समझा देंगे, वो नहीं मसला। लेकिन वो चीज़ हम गाइड कर रहे हैं जो बाकी टीचर नहीं गाइड कर रहे। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट्स ऑफ वेपोरेशन एंड बॉइलिंग, क्योंकि वो पढ़ा देते हैं, कहते हैं निशान खुद ही करके लेके आओ। तो भाई बच्चे कहाँ से करें?
रेट्स ऑफ बोथ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आर अफेक्टेड बाय द, यानी कि अगर क्वेश्चन आ रही राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल प्रेशर ऑन द रेट्स ऑफ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो आपने सबसे पहले इसकी ये लाइन लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, रेट से लेकर वाइस वर्सा तक, और इफ यू, ये दरमियान सब कुछ कर देना, ये सारा कटिंग, ठीक है। इफ यू मेड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि प्रेशर का वेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर होता है। तो साथ में ये अपने एग्जांपल कोट कर देनी कि अगर हम पानी को बॉईल करें, कराची में तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता है, और अगर मरी में जाके वही पानी को बॉईल करें तो 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इट मीन्स जिस तरह हमारा प्रेशर लोअर होता रहता है, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। ये बस आपने इतना कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन ये है, फिगर वगैरह नहीं करनी, कुछ नहीं करना। उसके बाद डेफिनेशन है सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन की डेफिनेशन सबसे पहले आपने करनी है डेफिनेशन, ये वाली, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है जिस तरह हमने यहाँ पर दी हुई है, एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन इज द डिसअपीयरेंस ऑफ नेफ्थलीन बाल्स, बस इतना, ठीक है। उसके बाद डेपोजिशन की डेफिनेशन, यहाँ ये उसका रिवर्स होता है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन। उसके बाद ये एग्जाम्पल मैंने हेडिंग दी हुई है जिस तरह यहाँ पर दी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट इन विंटर सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेपोजिशन, बस। उसके बाद ये हम सब्लिमेशन की अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो ये सॉलिड एयर फ्रेशनर के तौर पर अगर हम इसको यूज कर सकते हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ, बस इसमें ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सब्लिमेशन प्रिंटिंग डेफिनेशन, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बॉयल्स शायद आपने 9th क्लास में भी की हो, तो यहाँ पर ये पेन यूज सही हो रहा है, नहीं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन देनी है कि कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन, अगर वो बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन पूछे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, तब भी आपने ये लिखनी है, ठीक है। और अगर बॉयल्स लॉ की सिंपल डेफिनेशन लिखे तब भी आपने ये लिखनी है। बॉयल्स लॉ की हेडिंग डेफिनेशन देके यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकली हेडिंग दे के वी इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर, बस इतना। उसके बाद ये भी कुछ नहीं करना है, छोड़ दो। नेक्स्ट चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन वैसे भी आई है, काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक डेफिनेशन है, दोनों की एग्जाम डेफिनेशन सेम होगी। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन हेडिंग देनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर मैथमेटिकली है, बस ये इतनी, और ये बाकी सब कुछ कटिंग कर दें। एवोगैड्रोस लॉ की कुछ नहीं करना यार, ये मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसमें भी सेम चीज़ है, डेफिनेशन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेज मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ द टेम्परेचर प्रेशर एट केप्ट कांस्टेंट। तो ये मैथमेटिकली हेडिंग देकर नेक्स्ट जो है वी इनवर्सली रिलेटेड टू द एन, बस। उसके बाद डिफीजन की डेफिनेशन करनी है, ये मैंने की हुई है, हाईलाइट की हुई है, ड्यूट से लेकर डिफीजन तक, बस। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, नहीं कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना यार, ठीक है। नेक्स्ट चले जाइए, इंपॉर्टेंस ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ वी कैन डिफ्यूजन प्रोसेस इज यूज्ड इन मेडिसिन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ से जस्ट आपने जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट की हुई हैं, व्हेन द मेडिसिन्स आर टेकन ओरली द रेट्स ऑफ द डिफ्यूजन बिटवीन द स्टमक, ये बस हाईलाइटेड, ये भी काटनी है, ये भी कटिंग करनी है, यहाँ से भी कट कर दें और ये सारी भी कट कर दें, सिर्फ ये हाईलाइटेड जो है वो ही अपनी इसमें करनी है। उसके बाद अगर एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें सारे एमसीक्यूज के मैंने मार्क भी किए हैं, आप देख भी सकते हैं। फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी, 5 का सी, 6 का ए, 7 डी, 8 सी या 9 सी, बस ये। और एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चंस, बस इतने करनी है। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन ये हम लॉन्ग में ऑलरेडी हम कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 2 15 जो है वो नेक्स्ट